पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो वे। पूजनीय संत समाज देवी एवं देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। सतगुरु कबीर साहब के साखी है। जेते पात्र बनस्पति और गंगा की पंडित विचारा क्या कहे, कबीर कही मुख भय। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण के लिए सतगुरु जो है ये परखाते हैं कि संसार के अंदर जो है पंडित विचार करो और गंगा के रैन में कल्याण नहीं होता है, सतगुरु के गुरमुखी वाणी से कल्याण होता है। इसलिए वाणी पर विवेक करो और वाणी से कल्याण करो। हो जाना कुल हंस हो ताते कीन संग, जो जानत बकुबावरा छुए न दे तो रंग। हे भाई, हंस जो है विवेक संपन्न होता है और दूध के पानी के नीड़े करता है, उसी तरह से विवेकशील मनुष्य होता है वही संसार के अंदर जो है अपना कल्याण करता है, सबके हित के बात को बताता है। इसलिए जो है सोच समझ के विचार करके अपना कल्याण करनी है। यहाँ पर सतगुरु जो है परखाते हैं, समझाते हैं कि मनुष्य जो है अपने स्वभाव के ठीक करे, अपना विवेकशील बने, अज्ञानता के छोड़े। गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए। बैल ही दीजे जाए फल, क्या भोजे क्या खाए। भाई, गुण जो गुणवान होता है वही गुण के कद्र करता है और निर्गुणिया गुण से घिनाता है। जिसके किस्मत अच्छा होता है वही अपना कल्याण करता है, जिसके संस्कार खराब होते हैं वो अपना पतन करता है। अगर बैल के जायफल दे तो वो क्या बुझेगा, क्या खाएगा। इसी तरह से अज्ञानी को जो है सत असत के ज्ञान देंगे वो क्या समझता है। अहि रहु तजी खसमा तजी, बिना दाद की ढोर। मुक्ति परे बिललात है, वृंदावन की खोर। हे भाई, संसार के अंदर जो है जितना गोपिका थे वो सारे जो है ये सोचते थे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन बात से कल्याण नहीं होता है, साधन से कल्याण होता है। इसलिए सब जो है अपने स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करके आया अपने स्वरूप में लग करके साधन करना है। मुख की मीठी जो कहे हृदय मतियान, मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान।
कहीं कबीर तो लोगन से तैसहु राम सियान। हे भाई, संसार के अंदर जो है हृदय में कुछ है, बाहर कुछ है, तो ऐसे कल्याण ना होता है। जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। इसलिए जो है अंतरात्मा की आवाज के समझ करके अंतरात्मा रूपी राम के धोखा ना दे, अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। जैसे हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा, दिखाने के अलगा। इसी तरह से सतगुरु यहाँ बताते हैं, ईतत सब कोई गए भार लदाए लदाए, ऊतते कोई ना आया जासो पूछिए ला दाए। इधर से सब सिर पर बोझा लाद के गए और उधर से जो आया उसे किसी ने ना कुछ बताया। इसलिए जीव बध ना करे, कर्म ठीक करे, संसार के बोझा से दब के ना मरे और विचार करके काम करे। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पाटन जरमुआ बहरी न आवे मांग। हे भाई, राम की भक्ति में जो है दुनिया लगी हुई है, लेकिन कल्याण उसी के होता है जो राम के जान के सेवा करता है और दुआ लेता है। स्वरूप स्थिति राम भक्ति है, इसे पाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। नारी कावे पीव की रहे और संग सोए, जारा मित हृदय बसे खसम खुशी का हो। मनुष्य जो है राम के भजन करता है, लेकिन भीतरी कुछ है, अंदर कुछ है, कैसे कल्याण होगा। सतगुरु कहते हैं कि दो विधा में मत रहो। दो विधा में दो उगड़े माया मिली न राम, और दो विधा से काम ना बनता है, हमेशा काम जो है कल्याण से बनता है। इसलिए अपना कल्याण करने के लिए अपने आप के समझने की जरूरत है। नारी कहावे पीव के रहे अवर संग सोय, जारा मित हृदय बसे खसम खुशी क्या हो। दूसरे से नेह लगाती है, अपने पति से में ध्यान न देती है, कल्याण कैसे होगा। अपने पति में लगो, ये चेतन आत्मा रूपी पति में, अपने आप में, अपने स्वरूप में। दुनिया में भगने से कल्याण ना होता है। सज्जन से दुर्जन भया सुन मत काहू बोल, कासो तामा होए रहा हताठिको की मोन। हे भाई, संसार के अंदर एक प्रकृति जो है, ये जड़ है, इससे कल्याण ना होता है। कल्याण जो है चेतन रूपी आत्मा के समझने से और सेवा करने से होता है। बिरहीन साजी आरती दर्शन दीजो राम, मुँह दर्शन देहुगे तो आवे कौने काम। जो भगवान के भक्ति करता है वो जीते जी नहीं समझता है, मरने के बाद वो क्या उसे लाभ लेगा। धोखा में समय बीत जाता है, अपना जीवन बीत जाता है, कहीं कुछ न मिलता है। इसलिए आत्मा से अलग परोक्ष में ईश्वर मान करके उसे पाने के लालसा जो है छोड़ दो। अपने से अलग कोई परमेश्वर खुदा गोड नहीं है। पल में परलय बीतिया लोग ही लागो तमार, आंगन साच निवारत के पाछे करो।
हे भाई, संसार के अंदर जो है, जो समय बीत गया है उसके चिंता मत करो, जो वर्तमान में चल रहा है उससे कल्याण करो, और सोच के विचार करके असत्य के निर्णय करो, असत्य के छोड़ो। एक समाना सकल में सकल समाना ताय, कबीर समाना बोझ में जहाँ द्वितीया ना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो विज्ञानी होता है वो ज्ञान में रमता है, अज्ञानी अज्ञान में रमता है। यहाँ समझने की जरूरत है कि चेतन आत्मा ही परमात्मा है, इस कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है, इसलिए कर्म के जान के अपना कल्याण करना। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अगाय। हे भाई, एक साध लोगे मन के तो सब सध जाएंगे, आ सबके पीछे पड़ोगे तो ये गुना सधेगा, तो कोई काम ना बनेगा। तो इसलिए मन को साधने की जरूरत है। जही बन सिंहन संचरे, पंछी उड़ी जाए, सो बन कबीरन हैड़िया, सुन समाधि लगा। शून्य में समाधि लगाने से कुछ ना मिलता है, ये चेतन आत्मा ज्ञानी को समझने में, सतगुरु के शरणागत होने में मिलता है। साच कहो तो है नहीं, झूठ ही लाग प्यार, मो सिर भार ढेकुली, सींचे और न क्या। हे भाई, सच्चाई में सब कुछ है, झूठाई में कुछ भी ना है, इसलिए जो है सच्चे के साथ लगो, इसी में मानव जाति के कल्याण। बोल तो ये मोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तमुख बाहर आन। कोई बात बोलनी है तो विचार करके बोलो, इसी में मनुष्य के कल्याण है। कर बहिया बले आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पिया। हे भाई, तुम्हारे हृदय के अंदर वो शांति रूपी सागर है, जो चेतन आत्मा हृदय रूपी घट घट में रहता है, उसके जान जाओगे सब शांति मिल जाएगा, सब भागा दौड़ी खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप में रहो। ओ तो वैसा ही हुआ, तू मत हो आन, ओ निर्गुण या तू गणवंता, मत एक में शान। दुर्गुणी के संग लग करके अपना समय नुकसान मत करो, सत्य के जान के अपना कल्याण करो। जो मतवारे राम के, मगन होय मन माय, जो दार्पण की सुंदरी, गहे न आवे बाय। हे भाई, शीशा में देखा हुआ कोई चित्र कामे ना आता है, सपना में देखा हुआ कोई कामे ना होता है, हकीकत में जो सामने है उसी से संतुष्टि होता है। साधु होना चाहिए होके पक्का खेल, कच्चा सरसों पेड़ के, खरी भया नहीं तेल। हे भाई, संसार के अंदर जो है सच्चे जो है सौदा करनी है। शब्द, मिर्गा जो है शब्द के आशिक होता है, तो मिर्गा के फंसाने वाले जो है वो शब्द बोलते हैं और जाल फैला रखते हैं, और मिर्गा आता है और वो शब्द के आसक्त होता है, और उस आसक्ति के पीछे मिर्गा को वो जाल में फंसा के मार के, और उसके चमड़ा बेचते हैं सब, और उसके नाभि से कस्तूरी निकालते हैं सब। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढ बन माय, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जात तनाय। ऐसे घट घट में राम है, उसके जानने की जरूरत है।
उसके बाद से संसार के अंदर जो है ये अस्पर्श है, स्पर्श से हाथी जो है हाथी के फंसाने वाले जो है गड्ढा खोदते हैं, जिसमें आदमी हाथी के गिरने के बाद वो निकल ना सके। उस पर टाट रखते हैं सब लकड़ी के, और उस पर घास फूस लगा देते हैं, केला के स्तंभ रखते हैं, और एक हाथनी कागज के बना के वहाँ खड़ा कर देते हैं। तो सांचों के हाथनी इस हाथनी के सही सांचों के हाथनी जान करके आया के धक्का मारती है, और वो टाट टूटता है, वो गड्ढा में गिर जाती है, फंसाई जाती है। आइए मनुष्य उस हाथी को बंदर के जैसे नाचाता है। तो इसके समझने चाहिए कि इस षड्यंत्र से हम कैसे बचे। उसी तरह से जो है पतिंगा रूप के आशिक होता है और रूप में आसक्त होता है, और आग पर कूद के बत्ती पर जाता है और वहाँ जल के मर जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो है विषय में स्त्री भोग की आग में दौड़ के जाता है, और सुख और आनंद मजा के चक्कर में अपना लोक परलोक खराब करके अपना पतन कर लेता है। इसलिए सावधान रहनी है। पतिंगा रूप के पीछे मारा गया हाथी जो है स्पर्श के पीछे मारी गई। उसी तरह से मछली मारने वाले दाना गूंथ करके बंसी में पानी में फेंकते हैं, ऊपर एक लकड़ी बंधी होती है। जब नीचे मछली दाना खाती है तो वो मछुआरा के पता लग जाता है, उसने ऊपर से खींचता है, उसके मुंह में कटिया गड़ जाता है और वो बाहर आ जाती है। आस्वाद के पीछे मछली मारी जाती है। उसके बाद से गंध में जो है फूल के सुगंध में भंवरा जा करके और उसी में आसक्त होता है और उसी में आनंदित होता है। शाम हो जाता है, फूल वो जो है फूल बंद हो जाता है, हाथी आती है और वो हाथी फूल समेत कमल के सब कुछ खा जाती है। तो उसके पीछे जो है गंध के आसक्ति में भंवरा मारा जाता है। इसलिए भंवरा से भी ये सब अपने जो है इसको समझनी है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस सब के पाछे एक एक जो है विषय था। तो ये पांचों जो है मारे गए, और नर नारी के पास पांचों विषय है। ये अगर नहीं सावधान रहेगा तब मौत मारा जाएगा। इसलिए हमारे सारे महापुरुषों ने विषय को विष बताया है कि पंच विषय के जो विष है इसके उस तरह से त्याग दो जेंगा जहर को त्यागते हैं, तब जाके कल्याण होगा, न तो ना होगा। और ये तोता के फंसाने वाला एक नलनी यंत्र होता है, उसमें मिर्ची लगा रहता है, और जैसे जाके तोता बैठता है तैसे जो है तोता नीचे होता है और नलनी ऊपर हो जाता है, और वो कस के पकड़ता है कि कहीं गिर जाएंगे, ऐसे भरम हो जाता है। अब वो जो है बहेलिया जो है जाके तोता के पकड़ लेता है। तो ये भरम रूपी भूत जो है तोता के होता है, भ्रमित होता है, तोता पकड़ा जाता है और वो तोता के जो है बंधन में पिंजड़ा में डाल करके और बंधन में डाल देता है। जैसा चाहता है वैसे उसको घुमाता है, नचाता है। एक सुराही होता है, उस सुराही में जो है चाना भिजाया होता है, और वो चाना के लेने के लिए बंदर जाता है और सुराही में हाथ लगा देता है, बंदर मुट्ठी बांध करके और चाना जो है खींचता है। जब तक ले मुट्ठी खोलेगा नहीं तले हाथ निकलेगा नहीं।
तो उसको भरम हो जाता है कि हमारा हाथ बंध गया। तब तक ले बंदर के पकड़ने वाले आकर के और उस बंदर के पकड़ लेते हैं और उससे उसको उस बंदर को गाँवा गाई घुमा करके तमाशा दिखाते हैं और वो बंदर तमाशा बन जाता है और उसको दुनिया में नचाते रहते हैं सब। ऐसे जो है मनुष्य भी जो है संसार के आसक्ति में पड़ करके और नारी के बंधन आसक्ति में पड़ के अब बंदर के जैसे नाचता है। इसलिए जो है ये चीज़ समझने के विषय है। एक कबूतर एक कबूतरी एक पेड़ पर आते थे, बच्चा दे दिए। कबूतरी के बच्चा जो है थोड़ा चलने फिरने लायक हो गए, नीचे अपना चल फिर रहे थे। कबूतर कबूतरी बाहर गए थे, तब तक एक बहेलिया जाल फैला दिया। उसी जाल में उसके बच्चे फंस जाते हैं। जब फंस जाते हैं चिल्लाते हैं तो उसी समय बहेलिया आ जाता है और वो सबको वो सब फंसे पड़े हैं। और यहाँ जो है कबूतर कबूतरी भी आ जाते हैं। देखें कि हमारी कबूतरी देखती है कि हमारे बच्चे अब ना रहे तो हमारे ज़िंदगी के कोई उद्देश्य ना रहा। उसने कबूतर के जाल पर कूद जाती है और बहेलिया उसको भी पकड़ लेता है। इसी तरह से कबूतर भी जो है पुत्र मोह में पड़ के वो भी कूदता है और उसको भी पकड़ लेता है। वो बच्चे के आसक्ति में कबूतर और कबूतरी दोनों सारे मारे जाते हैं। इसी का नाम पुत्र मोह है। पुत्र मोह के चक्कर में श्रवण के माता पिता के अपने पुत्र के मोह में मरे थे, जो शब्द वेदी बाण से राजा दशरथ के बाण से जो है श्रवण मरा था। उसी तरह से जो है वो लोग श्राप दिए कि जैसे हम पुत्र बिछोह में मर रहे हैं वैसे तुम भी जो है पुत्र बिछोह में मरोगे। राजा दशरथ जो है ये श्राप उनको लगा और राम के वनवास हुआ। और दशरथ जो है पुत्र मोह में पड़ करके और ऐसा शोकाकुल हुए कि वो भी अपना प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि सीता हरण मरण दशरथ पर विपत परी, कर्म गति टारे नाही डरी। तो ये समय बड़ा प्रबल होता है, किस मोड़ पर कब पहुंचाएगा कुछ पता नहीं लगेगा। इसलिए सावधान होकर के अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति का हित है। इसलिए सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण। यहाँ पर जो है ये सज्जन का साई होता है और ईमानदारी से जो है वो मांस काटता था बेचता था। संजोग बस उसके पास एक सरदार जी आए और एक पाव मांस की ज़रूरत था। उसने जो है सरदार ने कहा कसाई से कि इसकी आड़ काट के दे दो, एक पाव हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। जब चाकू लेकर के एक सज्जन आड़ काटने के लिए पहुंचा तब कबूतर ये जो है खोसू जो है बकरा जो है ठठा के हंसा, कहा कि भाई हमारे तुम्हारे सिर कटोवल है और कढ़ोवल ना है, ये नया कम मत कर, नहीं तो हम रात भर दर्द के मारे मरते रहेंगे। और इसी तरह के घटना घटी और उसने जो है जब ये सज्जन कसाई के पता लगा कि जो है ये हमारा जान मारता है, हम इसके मारते हैं, अनादिकाल से खेल होते आ रहा है, उसने चाकू फेंक दिया
और उसे जो है सज्जन के मुक्त कर दिया। कहा कि आज के बाद न हम तुम्हारे के काटेंगे न तू हम के काटना। हमारा दोनों के कर्म जो है निष्पक्ष हुआ, निर्विरोध हुआ और दोनों के हित के का मार्ग है, इसी में हमारा और आपके भलाई है। तो इस तरह से जो है सज्जन कसाई बंधन से मुक्त हुआ था सतगुरु और संतों के कृपा दृष्टि। आज जरूरत है सभी की, हम सभी जो है दुख से मुक्त होके आए अपने सारे जो है आज जो है बहुत तरह के जो है षड्यंत्र चलते हैं। आए षड्यंत्र से वही बच सकता है जो तपस्वी होगा।